दोस्तों, चीन का भारत का मजाक उड़ाना पड़ गया भारी। अब चीन की हो रही है पूरी दुनिया में थू-थू। पूरा चीन आ गया है खतरे में। किया था रॉकेट लॉन्च हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। जानते हैं इस पूरे मामले को, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि हाल ही में चीन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट वीबो पर एक पोस्ट साझा किया गया था, जिस पर तकरीबन 15 मिलियन लोग फॉलोअर्स थे। बात कर ली जाए तो ये एक सरकारी और ऑफिशियल वेबो अकाउंट था। जी हाँ, जिस तरह से पूरी दुनिया भर में ट्विटर इस्तेमाल किया जाता है, फेसबुक इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर, जी हाँ, चाइना में ट्विटर बैन है और इसलिए वहाँ पर उसके अल्टरनेटिव वेबो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उनकी खुद की कम्युनिटी है। बिल्कुल ये हूबहू ट्विटर ऐप की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल ट्विटर ऐप की तरह है। और बात कर ली जाए तो वहाँ की ही कम्युनिटी इस्तेमाल करती है, चाइना के ही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, उस पर तकरीबन उस पर जो एक वेबो अकाउंट था, जो कि सरकारी और ऑफिशियल अकाउंट था, उससे तकरीबन 15 मिलियन लोग जुड़े हुए थे। 15 मिलियन लोग उसे फॉलो कर रहे थे और उस पर एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें उन्होंने 2 तस्वीरें और कुछ कैप्शन में लिखा हुआ था। जी हाँ, जिसमें कैप्शन में लिखा हुआ था चाइना लाइटिंग अ फायर, इंडिया लाइटिंग अ फायर। साथ ही साथ उसमें ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि चाइना के अंदर जो फायर के माध्यम से रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है। वहीं हाल ही में जो भारत के हालात हैं कोरोना से, उसमें लोग जो मर रहे हैं, उसमें लोगों की जो अंतिम संस्कार हो रही है वो फायर के माध्यम से हो रही है। तो इस तरह के वो उन्होंने घृणित मजाक किया। जी हाँ, इस तरह का घृणित मजाक जब उन्होंने किया तो उस पर उनके पलटवार में उनके ही अपने ही लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध करना स्टार्ट कर दिया, अपने सरकार को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि आप कैसे इस तरह का हरकत कर सकते हैं। क्योंकि इस महामारी से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इफेक्ट हुई है। इस महामारी के चपेट में हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के चाइना के लोगों ने कई तरह के बयान भी दिए और कई तरह की बातें भी अपने गवर्नमेंट को बोली सोशल मीडिया के माध्यम से। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए, अपनी सरकार का काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को ये जो पोस्ट है, महज 24 घंटों के अंदर ही ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा। और साथ ही वहाँ के लोगों ने इस घृणित मजाक के लिए माफ़ी भी मांगी और कहा कि इस तरह का घटिया मजाक नहीं होना चाहिए था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें आपके दर्द का काफ़ी एहसास है। वैसे दोस्तों अगर बात कर ली जाए तो किसी देश के किसी लोगों की कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है वहाँ की गवर्नमेंट की, जो कि अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं और घटिया से घटिया हरकत भी करने से बाज नहीं आते, क्योंकि हर कंट्री में अच्छे और बुरे इंसान दोनों होते हैं। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो ये बात यही नहीं थमी, चीन को इससे भी बड़ा तगड़ा झटका लगा जब चीन को ये पता चला कि उसका जो रॉकेट लॉन्चर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में चाइना एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए, उसके मॉड्यूल को बनाकर वापस से अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसने एक रॉकेट लॉन्च किया। जी हाँ, एक सिंपल सा पहले मॉड्यूल तैयार किया, जिसे हाल ही में उन्होंने स्पेस में भेजा और उसको भेजने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया। जब रॉकेट का यूज़ किया जा रहा था तो हाल ही में क्या हुआ कि वो रॉकेट जब नीचे आ रहा था वापस स्पेस में छोड़कर मॉड्यूल को, तो रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ऐसे हालात हो गए हैं कि उसका मलबा किस कंट्री पर कब गिर जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि खुद बीजिंग में भी गिर सकती है, चाइना के बहुत सारे इलाकों में गिर सकती है, जिससे वहाँ की कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारे मासूम लोगों पर भी खतरा आ सकता है। वैसे दोस्तों ये न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग और बात कर ली जाए तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी गिर सकता है। और वहीं साउथर्न में बात कर ली जाए तो चिली एंड वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में इस यहाँ पर गिर सकते हैं। तो दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत में इसके गिरने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, वो भी दूर दूर तक। लेकिन दोस्तों ये खुद चाइना पर भी खतरा बना हुआ है कि ये मलबा जहाँ पर गिरेगा वहाँ की कई सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाएंगी, क्योंकि इससे पहले साल 2020 में भी गिरा था अफ्रीका में, जो कि काफ़ी तबाही मचाई थी। लेकिन खैर दोस्तों उस वक्त किसी जान माल का खतरा नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो अगर ये अगर किसी कंट्री में गिरती है तो ऐसे में अगर वहाँ के मासूम लोगों पर अगर खतरा आता है और मासूम लोगों की इसमें जान चली जाती है, तो चाइना पर इतना ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा कि वो जीवन भर कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना के जो हालात हैं वो जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि ये खुद चाइना के ऊपर भी गिर सकता है और ये चाइना के लोगों के लिए भी काफी बड़ा खतरा है। दोस्तों चाइना जिस रॉकेट लॉन्चर को लेकर उछल रहा था वो अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, जिससे चाइना के ऊपर ही काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वैसे दोस्तों इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा, जैसा कर्म करता है इंसान उसका फल उसे तुरंत भोगना भी पड़ता है। वैसे दोस्तों चाइना के इस घृणित मजाक और चाइना
कि रॉकेट लॉन्च के आउट ऑफ कंट्रोल होने को लेकर आपका इस पर क्या कहना है। नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।